जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि का एक सवाल है जो कि ये दोनों बच्चियाँ हल करेंगी। इस तरीके से हम बताएंगे और क्या क्या इसमें दिया है हम लिख लेते हैं, फिर ये बच्चियाँ हल करेंगी। एक सवाल को हम पढ़ते हैं। क्या है सवाल में? एक सीलिंग फैन क्या दिया है? एक सीलिंग फैन 750 में यानी 750 में क्या है खरीदा गया है और 18% लाभ पर क्या किया है बेचा गया है। तो क्या निकालना है? विक्रय मूल्य यानी क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। ठीक, तो हम सवालों को लिख लेते हैं। क्या दिया है इसमें? सुरती धराओ। इसमें क्या दिया है? 750 क्या है? क्रय मूल्य यानी हम इसे लिख लेते हैं 750 को क्या क्रय मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, यानी इसे सीपी से हम दर्शाते हैं शॉर्टकट में। तो क्रय मूल्य कितना है? 750 दिया है। फिर क्या दिया है? 18% लाभ यानी प्रॉफिट कितना दिया है? 18% पर। फिर हमसे क्या पूछा गया है? यानी क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस यह दिया है। इस तरीके से सवाल में दिया है, हमें निकालना है। तो ये दोनों बच्चियाँ हल करेंगी। देखते हैं पहले कौन हल करता है, कौन सा हल करते हैं, मतलब इन दोनों में से पहले कौन हल करती हैं। लो मार्कर स्टार्ट नाउ। एक बार चेहरा दिखाओ, इधर से आओ, इधर आओ। हाँ, पारी पारा चेहरा दिखाओ, अब हल करो। सुरती मार्कर सही से पकड़ो तो सही से चलेगा। लो मार्कर है दूसरा, लो ब्लैक वाला। कोई कोई का ना देखिए, अपना अपना हल करो। मार्कर दो। आई होप आप देख सकते हैं कि कैसे हल कर रही हैं सब। थोड़ा सा साइड में लवकर चाहिए ना, दिखे चाहिए तनी सा। हाँ सही, काटती रहो, इधर से काटती रहो। कितनी बेरा में काटी हो? अपना हल करो, अपना हल करो। ऊपर गुड़ा करो, इधर गुड़ा करो। सुरती गलत काटी हो, नीचे वाला। तुम अपना हल करो जी, अपना हल करो। 5 से काटी हो कि 5 से 2 हाली में कटेगा? 10 कितने बेरा में? तब 5 काटेगा, तब 2 से कटेगा ना, 2 बेरा में। गुड़ा करो। 15 पाँचे। ऑप्शन कौन सा सही है? लगभग में पहले कौन सी बच्ची की है? इसका जो सबसे तेज है, मतलब कुछ है पढ़ने में। ठीक है, हम बता रहे हैं। बैठो बैठो। इस सवाल को हल करने का 2 मेथड है। पहला क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज। दूसरा क्या है? रेशियो।
इस तरीके से जो बच्चियाँ हल की हैं वो क्या परसेंटेज मेथड से बेसिक से जाने का मतलब कि बहुत तामझाम होता है। इसे हल करने का एकदम आसान होता है कि जो इसे देखते ही सवाल को मार देंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं एक बार किस तरह से हल करेंगे। इसमें क्या है, एक सीलिंग फैन को 750 में क्या खरीदा गया है, यानी इसका क्या कॉस्ट प्राइस क्या है 750, 18% लाभ पर इसे क्या है बेचा गया है। और इसमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम जो कि लिख लिए हैं सीपी यानी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी हिंदी में बोले तो इसे क्रय मूल्य बोलते हैं। कितना है 750 रुपये। फिर प्रॉफिट यानी लाभ परसेंटेज कितना दिया है 18%। और क्या है एसपी, इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि यह हमें निकालना है। तो इसमें पहले सवालों को क्या हल करेंगे, हम इसे पकड़ते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। आपको परसेंटेज आता होगा तो परसेंटेज के तौर पर इसे हल करते हैं परसेंटेज को। तो इसे हम लिख लेते हैं, पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यानी क्या है 18 है, यानी 18 जस का तस लिखेंगे 18। फिर परसेंटेज का साइन हटता है तो क्या लगता है बट्टे में 100, यानी हम इसे लिख सकते हैं 18/100। नीचे कौन सा मान होता है, नीचे का मान क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट रहेगा, अगर लॉस दिया है तो लॉस रहेगा। प्रॉफिट दिया है तो प्लस लिखते हैं, अगर लॉस दिया है तो माइनस लिखते हैं। तो जब भी अगर कहीं भी सवाल लगा इस तरीके का, तो अगर दिया है परसेंटेज पहले उसे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। फिर उस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस लिखते हैं। नीचे का मान हमेशा कभी बदलता है ना, ये जो कि कॉस्ट प्राइस जो होता है किसी भी चीज़ का जो मूल्य होता है वो फिक्स होता है, इसीलिए नीचे का मान कोई चेंज नहीं होता है। ऊपर का मान हमेशा डिपेंड करता है प्रॉफिट है कि लॉस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या पूछा है। फिर अब हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य, यानी क्या सेलिंग प्राइस। तो हम इसे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, यानी एसपी हम इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। फिर क्या दिया है सवाल में दिया है 750 रुपये में खरीदने पर, यानी क्या दिया है कॉस्ट प्राइस। हम इसे लिख लेते हैं 750। अब हम कैसे हल करेंगे, तो हम इसे इस तरीके से हल करते हैं कि सवाल में यह देखें कि सवाल में दिया क्या है और सवाल में पूछ क्या रहा है। इसमें दिया है का खरीदते हैं, यानी दिया है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया है। क्या पूछ रहा है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो हम इस तरह से कुछ सवाल होता है। अगर जब भी प्रॉफिट परसेंटेज में आपका क्या पूछे, अगर आपका सेलिंग प्राइस दिया हो तो हमेशा क्या करते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस पूछे तो हम लिखते हैं नीचे जो होता है इन दोनों का जोड़ देते हैं। यानी हम इसे जब भी तो जो दिया है क्या दिया है, इसमें दिया है हमेशा कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस से भाग करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो हमारा होता है फिक्स मान होता है, यानी 100। फिर गुणा 100 यानी परसेंटेज, ठीक, कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज। और पूछ क्या रहा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से भाग करेंगे। यानी 100 के सामान में 18 का प्रॉफिट हुआ है, कितने में बेचा गया है 100 के सामान में 18 का प्रॉफिट हुआ है, कितने में बेचा गया है, हाँ जोर के बोलो 18 118% में। परसेंट के साइन से ब्लू वाला परसेंट के साइन से परसेंट का साइन खत्म, कट गया। अब क्या बचा 1 0 से 1 0 काट देते हैं। अब इसे हम काट देते हैं 5 से काटे, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे यानी 15 बेरा में क्या आता है 75। फिर बचा कितना 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं, क्या क्योंकि यह भी सम है यह भी सम है तो 2 से काटेंगे, 2 1 कहने 2 से काटेंगे 5 बेरा में 10 होता है, एक बचा 9 यानी कितना हो गया 18, 9 बेरा में 18 यानी 15। तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आया क्या 15 गुणे 59, यानी अभी से गुणा करेंगे। ये 15 का 9 गुना कितना होता है, 15 का 9 गुना 135 होता है, 135 का यानी 5 हासिल बचा 13 बचा। फिर 15 का 5 गुना 75 होता है, 75 13 कितना होगा 88 होता है, यानी 88 होता है 88। इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। हमारा क्या निकल कर आया एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ऑप्शन में यह जो है सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, यानी 885। इस तरीके से हम इस टाइप के सवालों को हल करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।